वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट डिवीज़न रूल इन कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में करंट डिवीज़न रूल रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट में पढ़ा था कि उसमें इसके फार्मूला क्या होता है और इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आज हम लोग कैपेसिटर सर्किट में करंट डिवीज़न रूल को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं। तो जिस प्रकार की आप यहाँ देख रहे हैं करंट डिवीज़न रूल इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर टाइप का यदि कोई सर्किट है तो उसमें हमको करंट कैसे निकालना है इसके बारे में हमने कहा था कि आज पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कैपेसिटर का ये सिंबल है, ये हमने ये सप्लाई सोर्स है और ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देखिए, हम बहुत ज़्यादा इसको व्याख्या के साथ अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, परंतु जो हमने टॉपिक लिया है उसको हम ज़रूर ही बहुत ही सरलतम रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप इसे अंत तक देखें वीडियो को, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, जो चार्ज होता है, और नोट डाउन भी अपने कॉपी में करते जाइएगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सुविधा होगा और आप आसानी से एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कर पाएंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए पहली बात तो चार्ज जो होता है वो हमेशा वोल्टेज के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, C इंटू V हो जाता है। प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह C आ जाता है, ये V हो जाता है। और I बराबर होता है दोस्तों DQ अपॉन DT। आई बराबर दोस्तों DQ अपॉन DT फार्मूला होता है। तो आई बराबर हमें यहाँ D का मतलब यहाँ हम लोग दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट के बारे में पढ़ा होगा। C इंटू V, C क्या है दोस्तों, यहाँ कांस्टेंट है तो क्या कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा। तो C dV/dt हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार यदि कोई मान लीजिए सर्किट है, जैसे हमने यहाँ शो किया है, इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, वो भी पैरेलल में हमारे यहाँ क्या है, लगे हुए हैं। तो पैरेलल में यदि लगे हुए हैं तो ये हमारा क्या है, टोटल करंट हमारा फ्लो हो रहा है सप्लाई सोर्स के माध्यम से। तो जिस प्रकार हमने इसको फाइंड आउट किया, ये आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार सेम हम लिख सकते हैं आई बराबर C इक्विवेलेंट लिया है दोस्तों, इसलिए क्योंकि यहाँ दो कैपेसिटर है तो हमने C इक्विवेलेंट मतलब दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब तुल्यकाली इसका जो धारिता होगी वो हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद dV/dt भी दोस्तों हमारा ये वाला V है हमारा dV/dt हो गया दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, यदि आप किरचॉफ करंट लॉ पढ़ेंगे तो I बराबर होगा I1 + I2, क्योंकि ये देखिए I हमारा इस जो है नोड पे जा रहा है और यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है दो पार्ट में, I1 × I2, अर्थात करंट यदि किसी नोड पे जा रही है तो जाने वाली करंट और उससे फिर बाहर जाने वाली करंट दोनों का आपस में योग क्या होता है दोस्तों, बराबर। तो ये किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से हो गया दोस्तों। और उसके बाद हमने इस I का मान हमने कहाँ से रखा दोस्तों, यहाँ से रखा। I बराबर C इक्विवेलेंट dV/dt। और उसके बाद यदि आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो हम थोड़ा सा डाउन करते हैं तो आप इसको देखेंगे दोस्तों कि जो कैपिटल I था दोस्तों उसमें हमने C इक्विवेलेंट dV/dt रखा। और उसके बाद I1 जो है, I1 बराबर C1 dV/dt प्लस I2 बराबर हमने C2 dV/dt वहाँ पे पुट किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह यदि आप ध्यान से देखें तो dV/dt जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, dV/dt हमारा कॉमन हो जाएगा, जिससे कट जाएगा और C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 बच जाएगा। तो इस प्रकार हम अब आगे देखते हैं। ये हमने C इक्विवेलेंट दोस्तों बता दिया, C1 + C2 पैरेलल में यदि हमारा कॉम्बिनेशन है तो हमारा क्या होगा। पैरेलल में हमारा जब भी होता है तो हम डायरेक्ट C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 नोट डाउन कर देते हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे दोस्तों क्या होगा। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। जब हम ऊपर करेंगे दोस्तों तो आप ध्यान दे पाएंगे कि हमने ये C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 फाइंड आउट कर लिया। अब यदि हम I2 की बात करें दोस्तों तो I2 बराबर क्या फार्मूला था दोस्तों, C2 बराबर dV/dt का फॉर्मूला था। और उसके बाद ये dV/dt हम लोगों ने dV/dt दोस्तों
के जगह I/C इक्विवेलेंट आएगा। और कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यदि ध्यान दें यहाँ से dV/dt ये C इक्विवेलेंट किधर आ जाएगा, I/C इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो dV/dt का मान आ जाएगा। अब उसी dV/dt का हम लोग यहाँ मान क्या करेंगे दोस्तों, पुट कर देंगे I/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना था दोस्तों, C1 + C2, तो C1 + C2 यहाँ हो गया, तो I2 का मान C2 मल्टीप्लाई I, मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्तों, I हो गया, और C1 + C2। सेम इसी प्रकार हम लोगों ने I1 का निकाल लिया, I1 का यहाँ देखिएगा C1 dV/dt हो गया, और I1 बराबर C1 I C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का मान C1 + C2 होता है। तो ये हमारा निकल गया, हम लोग ने डायरेक्ट निकाल लिया। ये देखिए डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, फाइंड आउट कर लिया करंट का मान C1 और C2 में। अब हमने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसको आप नोट कर ले। देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी I बराबर dQ/dt और I बराबर C dV/dt होता है। C इक्विवेलेंट पैरेलल कम्युनिकेशन हमने जैसे लिखा है यहाँ पे C1 + C2, I1 बराबर I × C1 + C2। इसका यदि हम दोस्तों एक दूसरा रूप कहें, जैसे मान लीजिए पैरेलल में यदि कैपेसिटर जुड़ा है, मान लीजिए C1 में हमें करंट निकालना है, तो हम I1 लिखेंगे, तो I1 बराबर टोटल करंट गुणे जिस भी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट निकालना है उसकी कैपेसिटेंस अपॉन फिर दोनों या दो हो या तीन हो तो C1 + C2 डायरेक्ट हम कर देंगे। टोटल करंट ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने लिखा टोटल करंट गुणे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस उसी का है जिसमें कि हम करंट दोस्तों फाइंड आउट कर रहे हैं अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके भी देखिएगा। हमने ये एक नोटबुक पे इसको अभी सॉल्व किया था, और आगे से मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर टॉपिक लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने नेक्स्ट सोचा है कि रेजिस्टेंस के बारे में टॉपिक लूँगा और उसके बारे में पूरा विस्तार से व्याख्या के साथ हर एक टॉपिक से, जैसे रेजिस्टेंस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस से नियम रूल कितने हैं, रेजिस्टेंस पे का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस का सीरीज कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन सीरीज, पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल सीरीज कम्युनिकेशन इत्यादि जितने भी रेजिस्टेंस से टॉपिक होते हैं उन सभी को एक ही बार में शुरू करके और उसका कई वीडियो बना के रेजिस्टेंस का और उसको विधिवत ख़त्म कर दें। तो आप किसी भी यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे आप बिल्कुल ही यदि रेजिस्टेंस से एक बार पढ़ लें और अपने कॉपी में यदि नोट डाउन कर लें दोस्तों, तो फिर दूसरे बार कभी भी किसी और वीडियो की दोस्तों आवश्यकता ना पड़े। चलिए आइए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।